सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 22 तारीख है, शनिवार है। आज कलीसिया संत मरिया मगदलेना का पर्व मनाती है। मरिया मगदलेना का जीवन के द्वारा बहुत सारी प्रेरणाएं हम सबों को मिल सकती हैं। वो भी किसी एक सामान्य इंसान की तरह हर प्रकार की कमी कमजोरियों से भरी हुई व्यक्ति थी, लेकिन जब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं पश्चाताप करूंगी, एक अच्छा जीवन, पवित्र जीवन बिताऊंगी, प्रभु के पास आके उन्होंने आंसू बहाए, पश्चाताप के आंसू बहाए। प्रभु ने उसको माफ़ किया, क्षमा किया, और जब उन्होंने माफ़ी प्राप्त करते हुए प्रभु का पवित्र प्यार को प्राप्त किया, उसके बाद वो प्रभु के साथ, प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के उपस्थिति में जीना उसने पसंद किया। अब आज के सुसमाचार में मुख्य रूप से ये बात दर्शाई गई है, जब प्रभु यीशु मसीह मर गए, जब उनको कब्र में रखा गया, मरियम मगदलेना बहुत व्याकुल हो उठती है, बहुत परेशान होती है, बहुत एक प्रकार से कह सकते हैं दुखी होती है। उसको वो पागल से हो जाती है, समझ में उसको नहीं आता आप ये क्या करना है। इसलिए वो रोती रहती है कब्र के बाहर, रोती 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 परेशान। और वहाँ पर हालांकि प्रभु उसको दिखाई दे, दूत उसको दिखाई दे, उसको समझ में कुछ नहीं आता है। और जब उससे पूछा गया क्यों रो रही हैं बद्रे, आप क्यों रो रही हैं, तो तुरंत वो उत्तर क्या देती है, उन्होंने मेरे प्रभु को उठा ले गए, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। यानी कि she has accepted Jesus as her personal God and Savior। यानी कि प्रभु यीशु को उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का स्वामी, उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। एक पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ, यानी कि व्यक्तिगत आध्यात्मिक एक रिश्ता इतना गहरा था, वो उस दुख को झेल नहीं पाई। जब प्रभु यीशु मसीह मर गए थे, उनसे दूर होने का एक आभास वो करती है। उस वक्त वो कब्र के बाहर रोती रहती है और यही कहती है, जब उससे पूछा गया मेरे रोने का कारण क्या है, रोने का कारण ये है मेरा प्रभु मेरे पास नहीं है, मुझसे दूर चले गए। कहाँ रखा है आप लोगों ने उसको, कहाँ रखा है, कब्र के पास। रोने वाली मरियम यही कहती है। हम लोग भी अपने जीवन में रोते हैं, कितने सारी बातों को लेकर रोते हैं, परेशान होते हैं। अधिकांश बातों पर अगर हम विचार करें, हमारा रोना किस बात के लिए है, हमारे स्वार्थ को लेके, हमारे स्वार्थ को लेके, हमें वो चीज़ नहीं मिली, ये चीज़ नहीं मिली, वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मैंने क्या सोचा था, क्या समझा था, क्या सपने थे, क्या अरमान थे, ये सारी बातों के पूरा नहीं होने की वजह से हम लोग रोते हैं, विलाप करते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि हम प्रभु से जब दूर चले जाते हैं, पाप करते हुए, गुनाह करते हुए, अपराध करते हुए, पश्चाताप करते हुए आंसू बहाने की हमें ज़रूरत है। जैसे मरियम मगदलेना ने किया, पश्चाताप के आंसू बहाने की ज़रूरत है। जब प्रभु के सानिध्य में हैं, प्रभु के साथ हैं, हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। आज के सुसमाचार के द्वारा, मरियम मगदलेना के जीवन के द्वारा प्रभु हमें संदेश देता है कि अगर हमें खोज करनी है, प्रभु की खोज में लगे रहें। जिस प्रकार से मरियम मगदलेना खोज करती रही, प्रभु की खोज करती रही, प्रभु की खोज में लगे रहें। प्रभु का वचन यही कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सभी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु की धार्मिकता, ईश्वर के राज्य की खोज हमें निरंतर करने की आवश्यकता, ताकि बाकी सभी चीज़ें हमें यूं ही मिल जाएंगी। इसलिए प्रभु आज के पर्व के माध्यम से मरियम मगदलेना के जीवन के उदाहरण के द्वारा हमें सिखाता है कि हम अपना समय इस बात में लगाएं, प्रभु की खोज में लगे रहें, प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए लगाए रखें, और प्रभु की उपस्थिति में जीने का प्रयास हम करते रहें। इसलिए प्रभु हमें निमंत्रण देता, बुलाता है, और प्रभु हम सबों से भी यही सवाल करता है, किसे ढूंढते हो, क्या चाहते हो, किसे ढूंढते हो, हुम डू यू सीक, यानी कि तुम अपने जीवन में क्या ढूंढते हो। हम बहुत सारे चीज़ों को चाहते हैं, ढूंढते हैं, अपनाना चाहते हैं, बहुत सारे सपने अरमान हमारे हैं,
लेकिन वो सारी चीज़ों पर अगर हम विचार करें, मनन चिंतन करें, हो सकता है वो सारी दुनिया की चीज़ हैं, क्षण भंगुर चीज़ हैं, 4 दिन की वस्तु हैं, 4 दिन का मोह माया की बातें हैं, इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है। हम प्रभु की खोज करें। प्रभु की खोज में जो लगा रहता है उसका घर भरा पूरा रहेगा। स्रोतकर्ता बताता है, जो प्रभु की खोज में लगा रहता है उसका जीवन भरा पूरा रहेगा। प्रभु के आशीषों से, कृपाओं से, अनुग्रह से वही काम हम किया करें। प्रभु मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ का दाता हमें मिल जाएगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए प्रभु की खोज में हम सभी लगे रहें और मुख्य रूप से हमें खोजने की आवश्यकता है प्रभु की संगति। प्रभु की संगति, प्रभु की संगति के लिए मरियम मगदलेना ने बहुत मेहनत किया, परिश्रम किया, आंसू बहाए, पश्चाताप किया। प्रभु की संगति उसको मिली और प्रभु की संगति जब बिछुड़ गई वो रोने धोने लगी, परेशान होने लगी। और एक बार हमें प्रभु की संगति में जाने का, प्रभु की संगति में रहने का अनुभव मिलेगा। बहुत ही सुंदर खास अनुभव है, बहुत मीठा अनुभव है और कभी हम प्रभु की संगति से दूर जाना नहीं चाहेंगे। जब तक हम प्रभु के संगति में नहीं आएंगे, प्रभु के साथ कनेक्टिविटी में नहीं आएंगे, प्रभु की उपस्थिति में जीना नहीं सीखेंगे, तब तक हमें इसका अर्थ या गहराई या महत्व या मिठास का अनुभव नहीं होगा। प्रभु के संगति में रहने का मिठास का अनुभव हम करें, हम कभी दुनिया की चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे। जिस प्रकार से मरियम मगदलेना पहले दुनिया में थी, पाप में थी, पश्चाताप किया, प्रभु के प्यार का मिठास का अनुभव किया, उसके बाद प्रभु में ही जी, प्रभु में ही रही और प्रभु ही उसके लिए सब कुछ था, सर्वस्व था। हम भी इसी प्रकार से प्रभु को अपना सर्वस्व के रूप में अपनाएं, सब कुछ के रूप में अपनाएं, प्रभु में हम आनंद मनाएं, प्रभु में हम आनंद मानें। जिस प्रकार से संत पौलुस कहता है, तुम प्रभु में आनंद मनाओ। हर समय प्रभु में आनंद मनाने की कला हम सीखें आज के प्रभु के इस वचनों के माध्यम से, मरियम मगदलेना के जीवन के उदाहरण के माध्यम से उनसे प्रार्थना करें। जिस प्रकार से उन्होंने प्रभु की संगति को अपनाया, हम भी प्रभु की संगति को अपनाते हुए उस संगति में जीने का प्रयास करने की कृपा हम आज के दिन में विशेष रूप से मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, मरियम मगदलेना के जीवन के उदाहरण के लिए, आज के दिन के संदेश के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, संदेश बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मीठा संदेश है। इस संदेश के अनुरूप प्रभु आपके संगति में, आपके उपस्थिति में जीने के लिए हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर हमें सिखा, जिससे कि प्रभु आपके मिठास का अनुभव करते हुए आप में आनंद के साथ हम जीवन व्यतीत कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।